आई थिंक आपको भी पेट्स बहुत ही ज्यादा पसंद होंगे। किसी को कुत्ते पसंद होंगे या फिर किसी को बिल्लियां पसंद होगी। और अगर ऐसा है तो जो आज की सच्ची कहानी है, इसे सुनने के बाद तुम्हारा दिल टूट जाएगा और तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी तुम्हें अंदर से हिलाकर रख देगी। ये कहानी है एमिली की। एमिली और उसकी पूरी फैमिली अपने नए शहर कैलिफोर्निया में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि वहां पर एमिली के फादर का ट्रांसफर हुआ होता है। एमिली की फैमिली में एमिली के फादर होते हैं और उसकी मदर होती है और एक प्यारी सी कैट जेनिफर होती है। एमिली उसे प्यार से जेनिफर बुलाती है। सुबह से शाम तक एमिली बस उसी के बारे में सोचती है, उसी को खिलाती है, उसी के साथ अपनी लाइफ जीती है। एमिली की मदर के बाद सबसे ज्यादा अगर एमिली किसी से प्यार करती है तो वो जेनिफर होती है। इवन एमिली की मदर तक उसकी बिल्ली जेनिफर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, उसे टाइम टू टाइम खाना देती हैं और उसे घुमाने भी ले जाती हैं। तो एमिली अपने नए घर में शिफ्ट कर चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि वो घर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। एमिली की मदर ने और एमिली के फादर ने अपने आस पड़ोसियों से भी बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना लिया था। सब लोग उनसे बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि वो लोग सबसे अच्छे से बातचीत किया करते थे। एमिली के पड़ोस में मर्फी नाम की लड़की रहती थी, जो कि एमिली के कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी। इसी के चलते एमिली और मर्फी की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई और वो लोग एक साथ स्कूल आने जाने लगे। तो एक दिन अचानक से एमिली की बिल्ली मिस एमिली की कैट जेनिफर गायब हो गई। एमिली ने उसे बहुत ही ज्यादा ढूंढा, लेकिन वो किसी भी तरीके से नहीं मिल रही थी। एमिली बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो पूरा दिन बस रोती रहती थी। तो एमिली की मदर ने उससे प्रॉमिस किया कि वो उसकी कैट जेनिफर को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाएगी। तुम परेशान मत हो, तुम कॉलेज जाना शुरू करो, तुम्हारी पढ़ाई छूट रही है। वो कंप्लेंट करेगी, वो चाहे कितना भी उसे पैसे खर्च करने पड़े, वो जेनिफर को जरूर ढूंढेगी। इसी भरोसे पर एमिली अपने कॉलेज चली गई। तो एमिली जब कॉलेज पहुंची तो उसकी बेस्ट फ्रेंड, जो कि उसकी नेबर भी थी, उसने उससे कहा कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक तो है ना। तो एमिली ने उससे पूछा कि तुम आखिर ऐसा क्यों बोल रही हो। फिर जो मर्फी ने उसे बताया, उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मर्फी ने उसे बताया कि जब वो एक रात अपने टेरेस पर खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी तो उसने कुछ ऐसा देखा जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। तो एमिली ने उससे पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया। तो मर्फी ने उसे बताया कि तुम्हारी माँ देर रात तुम्हारी बिल्ली जेनिफर को पकड़कर घसीटते हुए अंदर ले जा रही थी और उन्होंने उसे दरवाजे पर पटक पटक कर बहुत ही ज्यादा मारा। उसके सिर से खून निकलने लगा था, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तो जब वो उतर कर नीचे गई, मर्फी को लगा कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, इसी के चलते वो उसे देखने के लिए उसके घर तक गई और वहां जाकर उसने देखा कि एमिली की माँ ने उसकी बिल्ली को जान से मारकर उसे ओवन में डाल दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने पकने के बाद उसे उसी ओवन से निकालकर एमिली की बेस्ट फ्रेंड उसकी बिल्ली जेनिफर को पकाकर खा लिया। और ये देखने में इतना ज्यादा भयानक था कि मर्फी वहीं पर बेहोश हो गई। और ये देखने में इतना ज्यादा भयानक था कि मर्फी को वहीं पर उल्टियां हो गईं और मर्फी भागकर अपने घर आई और वो इतना ज्यादा डर गई कि उसने ये बात किसी से शेयर तक नहीं करी। ये चीज सुनने के बाद एमिली को उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ। एमिली ने उसके एक चमाट मारा और वो वहां से उठकर चली गई और उसने मर्फी से अपनी दोस्ती खत्म कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं एमिली के दिमाग में ये चीजें चलने लगी कि अगर इसमें हल्की सी भी सच्चाई हुई तो फिर क्या होगा। तो एक रात एमिली ने डिसाइड किया कि आज की रात वो जगेगी और देखेगी कि उसकी माँ आखिर रात में कहाँ जाती है और वो उसे रिकॉर्ड भी करेगी ताकि वो अपने फादर को प्रूफ दे सके। और उसी रात एमिली ने जो देखा, उसे देखने के बाद तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। दोस्तों, तुम उस वीडियो क्लिप को, उस वीडियो फुटेज को देख तक नहीं सकते। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी सच में रातों की नींद उड़ जाएगी। वो वीडियो फुटेज मैं आपको आगे दिखाऊंगा, पहले आप पूरी बात सुन लो। एमिली ने देखा कि उसकी माँ अपने पैरों को पटक कर कहीं दरवाजे से बाहर जा रही हैं। तो जब उसने उनका पीछा किया तो उसने देखा कि वो एक कूड़े कचरे वाले इलाके में जा रही हैं और वहां पर जाकर उन्होंने एक बिल्ली को पकड़ा और एक चूहे को पकड़ा और उसे पकड़कर वो घर लेकर आई और बिल्ली को उन्होंने पटक पटक कर बुरी तरीके से जान से मार दिया और सेम तरीके से उन्होंने उस चूहे को भी मार दिया और उस बिल्ली को और उस चूहे को उन्होंने ओवन में डालकर फिर से पकाया और पकाकर उसके सामने उन्हें खा लिया। ये देखने के बाद सच में एमिली को इतनी उल्टियां हुई कि वो चिल्लाने लगी और जब वो चिल्लाई तो उसके फादर उठकर आ गए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, तब उसने इशारा किया कि माँ देखिए क्या कर रही हैं। और जब उसके फादर ने अपनी वाइफ को जो करते हुए देखा, वो भी पागल हो गए। उन्होंने देखा कि वो उस बिल्ली के मांस को पकाकर खा रही हैं। तो जब उन्होंने उसे रोका, उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो उन्होंने उसका हाथ झटक कर उसे धक्का मार दिया। एमिली के फादर दीवार में जाकर लगे, उनके सिर से खून निकलने लगा और वो पागल हो गए कि आखिर उनकी वाइफ को क्या हुआ है।
इसके चलते उसकी वाइफ बेहोश हो गई, वो जाकर सो गई। नेक्स्ट डे वो नॉर्मली उठी तो एमिली के फादर ने उन्हें सब कुछ बताया। तो उसने कहा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। एमिली की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। ये सब देखकर एमिली के फादर ने डिसाइड किया वो जाकर एक फादर को बुलाकर लाएंगे ताकि फादर देखें आकर कि एमिली के ऊपर क्या हुआ है। जब वो एक फादर को बुलाकर लाए, फादर घर में आए, उन्होंने पूरे घर का मुआयना किया और उन्होंने जब एमिली की माँ को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने एमिली के पापा को जो बताया उसे सुनने के बाद वो सच में हक्के बक्के रह गए। उन्होंने बताया कि ये जो तुमने घर खरीदा है, इस घर के अंदर एक श्रापित आत्मा रहती थी। वो आत्मा जो कि बहुत ही ज्यादा मांस वगैरह खाया करती थी। फादर ने एमिली के पिता को बताया कि जिस घर में तुम रह रहे हो, इस घर के अंदर एक बहुत ही पिशाचित आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जो कि कई सालों से इस घर के अंदर बंद है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मांस को खाती है। इसी के चलते तुम्हारे घर में इतनी बिल्लियां मारी गई हैं जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और ये चीज बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है। इसी के चलते तुम्हारे घर में एक नहीं 3 से 4 आत्माओं का वास हो चुका है और तुम्हारी बीवी के ऊपर उन सब ने काबू पा लिया है। वो सब एक साथ तुम्हारी बीवी के अंदर जाते हैं और बिल्लियों को मार कर खाते हैं। ये किस्सा कैलिफोर्निया का बहुत ही बड़ा केस बन चुका था। तो फादर ने कहा तुम्हारी वाइफ का एक्सोसिज्म करना पड़ेगा। एमिली के पिता ने जब इस चीज़ की परमिशन दे दी तो फादर ने कहा ये मेरे अकेले का बस का नहीं होगा। फादर ने अपने साथ 2 से 3 4 और भी लोग बुलाए ताकि एमिली की माँ का एक्सोसिज्म किया जा सके, और उन्हें इतनी ज़्यादा कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिसके चलते एमिली की माँ का एक्सोसिज्म होने के दौरान फादर के साथ जो 3 से 4 लोग आए थे उसमें से एक की मौत हो गई, क्योंकि एमिली की माँ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वो बेड से उठकर उसे मारने लगी थी और उसे रोकना नामुमकिन हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि एमिली की माँ के अंदर 10 से 15 आदमियों की ताकत आ गई हो, उसे रोकना नामुमकिन हो रहा था। जैसे तैसे करके उस फादर ने एमिली की माँ का एक्सोसिज्म किया, उनके अंदर से उन आत्माओं को निकाला। दोस्तों अब वो आगे वो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ कि जो एमिली ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल स्टोरीज हैं जो कि आप हमसे शेयर करना चाहते हैं ताकि मैं अपनी आवाज़ में उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पर नरेट करूं, तो आप मेरी मेल आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई स्टोरी है, मीन्स कमेंट में आप बोल सकते हैं। और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको ऐसी रेगुलर फुटेजेस जो रियल फुटेजेस होती हैं उन्हें दिखाता हूँ। मैं व्हाट्सएप चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इस मेल आईडी पर अपनी स्टोरी को सेंड करिए, हमारी टीम आपकी स्टोरी का रिव्यू करेगी, फिर जाकर हम उसे अपनी आवाज़ में नरेट करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट दिखाइए। आपको रेगुलर अपने इसी चैनल शिवा मिश्रा पर रेगुलरिटी से सैटरडे को वीडियोस मिला करेंगी। मैं अब टाइम एक बनाने वाला हूँ, काफ़ी टाइम से थोड़ा बिजी चल रहा था इस वजह से, लेकिन अब कोशिश यही रहेगी कि हर सैटरडे को आपको एक तड़कती भड़कती रियल स्टोरी वाली वीडियो मिले। तो वीडियो का इंतजार करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाम याद रखिए, शिवाज स्टोरीज।